कहा जाता है कि हर ऊंची इमारत में एक मंजिल ऐसी होती है जहां कोई नहीं जाता। मुंबई की एक 5 सितारा होटल में एक पुरानी लिफ्ट थी जिसे होटल के मालिक ने बंद करवा दिया था। कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती थी। लिफ्ट अपने आप चलती थी, लोग उसमें जाने के बाद गायब हो जाते थे और कभी कभी अंदर से किसी के रोने की आवाजें आती थी। लेकिन जब राहुल, नीतू और विशाल इस रहस्य को सुझाने के लिए लिफ्ट में चढ़ते हैं तो उनके साथ जो होता है वह किसी भी इंसान की सबसे भयानक कल्पना से परे था। अध्याय 1, रहस्यमयी मंजिल। राहुल, नीतू और विशाल मुंबई की एक पुरानी होटल में ठहरे हुए थे। होटल की 3 मंजिल पर जाने की इजाजत किसी को नहीं थी, लेकिन राहुल को हमेशा से ऐसे रहस्यों की सच्चाई जानने का शौक था। रात के 1:45 बजे तीनों दोस्त लिफ्ट में दाखिल हुए। नीतू ने डरते हुए पूछा, अगर सच में कुछ हुआ तो? विशाल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे कुछ नहीं होगा, ये सब अफवाहें हैं। राहुल ने लिफ्ट का 3 मंजिल का बटन दबाया। पहले तो लिफ्ट हिली ही नहीं, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के लिफ्ट झटके से ऊपर जाने लगी। अध्याय 2, कोई और भी है। जैसे ही लिफ्ट 25 मंजिल पर पहुंची, वह अपने आप रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और नीतू को महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने मजाक में कहा, कोई भूत वूत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही लिफ्ट 3 मंजिल पर पहुंची, लाइट झप-झप करने लगी और लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ। लिफ्ट के शीशे में उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई खड़ा था। फेयरफुल। अध्याय 330वीं मंजिल का डरावना रहस्य। तीनों दोस्त घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक लड़की की हंसी गूंज उठी, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तक नीतू कांपने लगी थी, हमें यहाँ से निकलना होगा। राहुल ने लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नहीं हिली। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और तीनों दोस्त 3 मंजिल के खाली गलियारे में खड़े थे। अध्याय 4, वह कौन थी? होटल की 3 मंजिल पूरी तरह सुनसान थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। अचानक गलियारे के कोने से एक लड़की निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें कोयले की तरह काली थीं और उसके पैर उल्टे थे। वह धीमे धीमे तीनों की ओर बढ़ रही थी। नीतू ने घबराकर कहा, ये सच में भूत है। लड़की ने भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी मंजिल पर कदम रखा है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। अध्याय 5, लिफ्ट की आखिरी यात्रा। तीनों दोस्त भागकर लिफ्ट की ओर दौड़े। राहुल ने लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट चल नहीं रही थी। वह लड़की उनकी ओर बढ़ती जा रही थी। अचानक नीतू को याद आया कि होटल का एक पुराना चौकीदार कह रहा था कि लिफ्ट को वापस लाने के लिए एक खास मंत्र पढ़ना पड़ता है। नीतू ने कांपते हुए वो मंत्र दोहराया, ओम नमः शिवाय, लिफ्ट वापस आ जा। अचानक लिफ्ट की लाइट जल उठी और दरवाजा खुल गया। तीनों लिफ्ट में भागकर कूदे और दरवाजा तेजी से बंद हो गया। अध्याय 6, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। तीनों दोस्त बुरी तरह घबराए हुए थे, पसीने से भीगे हुए। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि होटल का कोई भी स्टाफ वहां नहीं था। सारा होटल सुनसान था, जैसे वहां कोई कभी रहा ही न हो। राहुल ने मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। तभी नीतू की नजर लिफ्ट के शीशे में पड़ी। वहां 3 लोग नहीं, बल्कि 4 लोगों की परछाई दिख रही थी। और तभी बत्ती गुल हो गई। फेयरफुल।